वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 का इंग्लिश का 4th चैप्टर आई हैव ए ड्रीम। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे उसको। आई हैव ए ड्रीम हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। आई हैव ए ड्रीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए थे। मैं हर चैप्टर का दो वीडियो बनाता हूं, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। मैं पिछले वीडियो जो बनाया था मैंने वो था ऑब्जेक्टिव, और ये अब हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, ओके, उसका सारा का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे तो अधिकतर जो है आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग, डिस्कस वाइज जो है पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। आई हैव ए ड्रीम एक हैज बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग। आई हैव ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न ऑन 15 जनवरी 1928 एट एटलांटा इन यूएसए। उनकी जन्म होती है कब होती है? 15 जनवरी 1929 को होती है। एटलांटा यूएसए में होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होती है। एंड एसिनेटेड ऑन 4 अप्रैल 1968 एट मेम्फिस इन यूएसए। और उनकी जो है उनकी हत्या की जाती है। एसिनेटेड में से क्या होता है? हत्या किया जाना। 4 अप्रैल 1968 को हत्या की जाती है। उनका एक मेम्फिस जगह होता है, वहां पे हो जाती है। ओके, और यूएसए में ही होती है। ही वॉज ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर। वो एक जो है बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, यानी दीक्षा, ईसाई दीक्षा गुरु को जो है बैप्टिस्ट कहा जाता है, ईसाई दीक्षा गुरु। ओके, तो बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, और जो है सिविल राइट यानी नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। आप मार्टिन लूथर किंग के बारे में जानेंगे। उनका आई हैव ए ड्रीम है। आई हैव ए ड्रीम में मेरा एक सपना है। वो सपना देखते थे कि हमारा जो है अमेरिका में अब जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, काले और गोरों के बीच में भेदभाव नहीं होगा। उसको खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए वो बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हैं। ओके, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कहा जाता है। कार्यकर्ता थे वो, एक्टिविस्ट में से कार्यकर्ता, सपोर्टर जिसको कहता है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। यानी मार्टिन लूथर किंग क्या थे? वो क्या थे? इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। ओके, किससे? गांधी जी से। इन 1964 ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। 1964 में वो जो है सबसे यंगेस्ट पर्सन बने। इसलिए वो नोबेल प्राइज पाने वाले सबसे यंगेस्ट युवा पर्सन बने। ओके, तो यहाँ से भी पूछा जाता है आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज जो है मार्टिन लूथर किंग को कब मिला? तो 1964 में मिला। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच। वो आई हैव ए ड्रीम में क्या है? एक स्पीच है। ओके, ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन ऑफ द लिंकन मेमोरियल। ओके, मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, वो डिलीवर करता है, वो भाषण देते हैं। कब देते हैं? कहाँ देते हैं? वाशिंगटन डीसी में। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफ छूटा हुआ है, ऑफ लिंकन मेमोरियल, ऑफ नहीं, द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन 28 अगस्त 1963 में 1963 में वो भाषण देते हैं। और अपने भाषण में क्या कहते हैं? इन हिज स्पीच ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम्स ऑफ सीइंग। वो अपने भाषण के दौरान कहते हैं, अपने भाषण में ही कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि हम अलाबामा एक स्टेट है, एक क्या है जो उसको देखना चाहते हैं। अलाबामा को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं। ओके, फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रेशियल मतलब होता है जातीय जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, व्हाइट और ब्लैक के बीच में नहीं होना चाहिए। ओके, यानी मार्टिन लूथर किंग कहते हैं 4 जुलाई, आप जानते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका को स्वतंत्रता मिली कहां से? किससे मिली? अंग्रेजी शासन से मिली। 4 जुलाई 1776 में उनको जो है आज़ादी मिली थी। यानी उससे पहले अंग्रेजों ने लगभग 150 साल जो है हुकूमत किया था, लगभग 150 साल जो है शासन चलाए थी। कहां पे? अमेरिका में। ओके, किन पर? काले और गोरे लोगों पर, यानी अमेरिका पर। ओके, 150 साल अंग्रेजों ने, जिस तरह भारत में जो है अंग्रेजों ने शासन चलाया था, उसी तरह अमेरिका भी कभी देश का, मतलब अमेरिका भी कभी गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का। ओके, तो उन्हें कब आजादी मिली? 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को आजादी मिली। ओके, तो उसके बाद जो है मतलब मार्टिन लूथर किंग को क्या होता था? लगता था कि अभी हम लोग आज़ाद भी हो गए हैं अंग्रेजी शासन से, फिर भी हम लोगों को क्या किया जा रहा है? हम लोगों को डोमिनेट किया जा रहा है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। यानी गोरे लोग जो हैं वहाँ अमेरिका में, काले लोगों को क्या करते थे? उनके जो है सिटीजनशिप नहीं दिया जाता था। जो सिविल राइट्स जो थे, वहाँ के नागरिकों का अधिकार था, उनसे छीन लिया गया था। उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। इसीलिए जो है ये जो है एक बैठक करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, और उसमें अपने भाषण के दौरान जो है मार्टिन लूथर किंग सबको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। और क्या कहते हैं? देखिए आगे देखते हैं। ओके, वो एक स्टेट था अलाबामा, उसको जो है डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो चाहते थे कि
वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कोई भी जाति भेदभाव ना हो बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, किसके बीच, गोरे और कालों के बीच जो है भेदभाव ना हो। ओके, ही रिमेंबर्स द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, वो याद करते हैं कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है का मतलब होता है कि मुक्ति घोषणा पत्र। एक होता है एक समय था, आपको याद होगा कि अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ओके, उनका एक स्टेटमेंट भी था, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ओके, तो आप जानते होंगे स्टेटमेंट बहुत ही फेमस था, जो है प्रजातंत्र के बारे में दिया था कि प्रजातंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के द्वारा जो है चलाया जाने वाला शासन है। इस पर उन्होंने क्या किया था, उन पर चर्चा किया था। तो उन्होंने जब 16वें राष्ट्रपति बने थे उसी समय एक डिक्लेरेशन हुआ था कि आज जो है हम अंग्रेजों से, एक बार तो मिला उनको आज़ादी 4 जुलाई 1776 में, किसको, अमेरिका को, लेकिन वहाँ गोरे जितने लोग थे वहाँ भी उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो 100 साल पहले लगभग जो है, आप याद कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है, फिगर पता चल रहा है कि 100 साल पहले लगभग क्या होता था, 1963 की बात कर रहे हैं कि उस समय होता क्या है कि वो एक जो है मार्टिन लूथर किंग लोगों को बुलाते हैं और बैठाते हैं और बताते हैं कि मतलब अपने भाषण के दौरान बताते हैं कि 100 साल पहले ही हम लोगों को क्या मिल गया है, एक घोषणा पत्र मिल गया है जो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था, और कितना दिन पहले दिया गया था, ए सेंचुरी ब्रेक, 100 साल पहले ही मिला था कि हमें जो आज़ादी मिल गई है। दे वर प्रोमिस्ड फुल राइट्स एंड फ्रीडम एज द सिटीजन्स ऑफ द यूएसए। और उसी समय हम लोगों को क्या किया गया था, हम लोगों को जो है प्रोमिस किया गया था, वादा किया गया था हम लोगों के साथ, क्या आपको जो है क्या दिया जाएगा, फुल राइट्स दिया जाएगा, पूरा जो है आपको अधिकार दिया जाएगा और आज़ादी दी जाएगी। और सिटीजन सब जो अमेरिका में जितने सारे लोग हैं, ओके, गोरे लोग हैं, जिस तरह उन लोगों को शासन जो है उन लोगों को जो है आज़ादी दी है, उसे दी गई है, उसी तरह आपको भी आज़ादी दी जाएगी, यानी ब्लैक लोगों को। बट आगे कहते हैं, आगे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, बट इवन 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल के बाद भी दे आर हेटेड, नेग्लेक्टेड एंड टॉर्चर्ड बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक स्किन। 100 साल के बाद भी उनको हेट किया जाता है, यानी घृणा किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, ओके, और टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जा रहा है। वो अपने भाषण के दौरान काले लोगों को कहते हैं, ओके, कि हमें तो एक बार आज़ादी दे दी गई है 100 साल पहले, ओके, मतलब घोषणा पत्र में साइन भी किया गया है, हस्ताक्षर भी किया गया है, लेकिन आज भी हम लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ब्लैक को मोटिवेट कर रहे हैं, ओके। दे आर डिप्राइव्ड, वो कहते हैं, आगे कहते हैं, दे आर डिप्राइव्ड, उन लोगों को वंचित किया जाता है। डिप्राइव्ड मींस क्या होता है, डिप्राइव्ड मींस वंचित किया जाना, ऑफ देयर फ्रीडम राइट्स, यानी उनको स्वतंत्रता से डिप्राइव किया गया, राइट्स से, अधिकारों से वंचित किया गया, ओके। इक्वालिटी, समानता, हमारे साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है, ओके। एंड जस्टिस, और कोई भी न्याय हमारे साथ जो है रियल न्याय जिसको होता है जो है वो मेरे साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है। दे आर ट्रीटेड, आज भी वो कहते हैं कि आज भी हम लोगों को ट्रीट किया जाता है, हमारे साथ व्यवहार किया जाता है एक द स्लेव्स में से, किस तरह, नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता है, गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता है, स्लेव में से गुलाम, एंड एग्जाइल्ड इन देयर ओन कंट्री, ओके। और आज हम लोगों को अपने आप में फील हो रहा है कि हमारे देश में ही हमें एग्जाइल किया गया है, निर्वासित किया गया है, एग्जाइल में से निर्वासित किया गया, देश से निकाल दिया जाना, ऐसा लगता है कि देश से निकाल दिया जाना, यानी हम देश में तो है, अमेरिका में तो है, लेकिन अमेरिका में जितने गोरे लोगों को जितना अधिकार दिया गया है या फ्रीडम दी गई है, वो हमको जो है उससे वंचित किया जा रहा है। इसलिए हमको लग रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे हम लोगों को एग्जाइल कर दिया गया हमारे देश से ही। They live a very poor and miserable life among the rich whites। वो कहते हैं कि आज हम लोग ना अमीरों गरीब जो है वाइट लोग जो हैं उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं कि एक पुअर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, गरीब वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और दयनीय ज़िंदगी जी रहे हैं, मिजरेबल लाइफ जो है बहुत पॉवर्टी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और फील कर रहे हैं वैसे अमंग द रिच वाइट्स, जहाँ पे किसके बीच, रिच वाइट जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, जो गोरे गोरे लोग हैं वो सब क्या है, पैसे वाले हैं, और वो लोग हम लोगों को क्या करके रखे हैं, हम लोग अभी गुलाम अभी भी बना के रखे हैं। ही एड्रेसेस, वो आगे कहते हैं, वो एड्रेस करते हैं, दैट ही एड्रेसेस द ब्लैक्स एंड सेज, वो एड्रेस करते हैं ब्लैक को और कहते हैं दे शुड कंटिन्यू, वो लोग कंटिन्यू रखेंगे, लगातार जारी रखेंगे, देयर स्ट्रगल, अपनी संघर्ष जारी रखेंगे, ओके, एंड स्ट्रगल अंटिल दे एस्टेब्लिश इक्वालिटी, तब तक जारी रखेंगे, हाँ, अपनी जो है अपनी लड़ाई संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें इक्वालिटी ना मिले, हमें समानता ना मिले, हमें पीस ना मिले, शांति ना मिले, एंड फ्रेटर्निटी और भाईचारा ना मिले, एक साथ एक दूसरे
दूसरे के साथ हमें हमारा दोस्ताना व्यवहार जब तक ना हो, ओके, हमें जब तक राइट्स, सिविल राइट्स ना दिया जाए, जब तक हमें गोरों जैसा जो है अधिकार ना दिया जाए, तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे अमेरिका में। ओके, ही सेज टू द ब्लैक्स, वो ब्लैक को कहते हैं, अपने गोरे काले लोगों को कहते हैं, टू फाइट, के लड़ो, फॉर देयर राइट्स, विदाउट, लड़ाई करना है, जारी रखना है, लड़ते रहना है। ओके, और कब तक, कैसे रहना है, विदाउट काउजिंग फिजिकल वायलेंस, और उसमें किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह का जो है फिजिकल वायलेंस कहा जाता है, किसी भी तरह का क्या नहीं होना चाहिए ना, वायलेंस मतलब खून खराबा नहीं होना चाहिए, मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है हमारा देश जो है की जो है साइन अच्छी नहीं होगी, इसलिए वो चर्चा करते हैं। ओके, इसलिए जो है वो आप हम लोग पिछले पीछे सेंटेंस में ही पढ़ चुके हैं, ही वाज इंस्प्लेंड, वो गांधी जी से जो है रोल मॉडल गांधी जी को मानते थे, वो उनसे प्रभावित थे, यानी गांधी जी जो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करते थे, उसी के रास्ते पे उनको जो मेन जो है वेपन के रूप में, हथियार के रूप में गांधी जी क्या करते थे, रूप में जो है यूज करते थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को, इसलिए जो है वो प्रभावित हुए थे। और ये जो है क्या कहते हैं, फिजिकल वायलेंस। ही सेज, वो आगे कहते हैं, इफ वी कीप स्ट्रगलिंग इन ए डिसिप्लिन्ड वे, वो कहते हैं कि हमें खून खराबा नहीं करना, हमें अनुशासन को देखते हुए अनुशासित तरीके से हमको क्या करना चाहिए, मतलब स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो इस तरह अगर हम करेंगे, अनुशासन में रहकर अगर स्ट्रगल करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो वी अचीव आवर एम्स, तो हमें हमारा स्वतंत्रता मिल जाएगी, हमारा जो है हमारा एम जो होता है, हमारा एम्बिशन जो है, हमारा लक्ष्य जो है, जो पर्पस है, वो उद्देश्य एक दिन मिल जाएगा। ही ड्रीम्स दैट, वो सपना देखते हैं, दैट वन डे द चेंज ऑफ हेट्रेड, वो कहते हैं एक दिन जो है ना, चेंज, जो जंजीर जो है हेट्रेड की है ना, वो जो हेट्रेड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, जाति भेदभाव है, इनजस्टिस जो है, इसका जो है अन्याय है, एंड इनइक्वालिटी जो असमानता है, ये इसका चेन एक दिन क्या हो जाएगा, इज टू बी ब्रोकन, वो है ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, और जो है सारा जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव खत्म हो जाएगा। वो सपना देखते हैं, अपने भाषण के दौरान बोलते हैं। ही ड्रीम्स दैट, वो सपना देखते हैं, दैट द लिटिल ब्लैक बॉयज एंड गर्ल्स, ओके, एक दिन ऐसा भी आएगा, वो अपने भाषण के दौरान सपना में बताते हैं, मतलब सपना देखते हैं, सपना अपना बताते हैं कि एक ऐसा भी समय आ जाएगा जब ब्लैक बॉयज और गर्ल्स जो है व्हाइट बॉयज एंड गर्ल्स के साथ जो क्या करेंगे, ज्वाइन हैंड से एक साथ जो हाथ मिला के एक साथ वॉक करेंगे, एक साथ चलेंगे। ओके, वॉक टुगेदर विथ बॉयज एंड गर्ल्स, एक साथ जो है व्हाइट बॉयज और जो है व्हाइट गर्ल्स जो होते हैं, व्हाइट बॉयज व्हाइट गर्ल्स, ब्लैक बॉयज ब्लैक गर्ल्स के साथ हाथ मिला के एक साथ चलेंगे, ऐसा वो सपना देखते हैं। तो आई होप कि जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे आप जो है पॉइंट वाइज जब पढ़ेंगे, ओके, तो आपको पता चलेगा सारा आंसर जो है इसी में छुपा हुआ है। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए आपका आई हैव ए ड्रीम से, तो आप जो है यहाँ से आप जो है इसको लिख सकते हैं, 3 लाइन जो लिख सकते हैं, 3 लाइन्स को इसमें लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को स्टार्टिंग टाइम में इसको लिख सकते हैं, और बाद बाकी जो है जो भी लिखना चाहेंगे तो उसके अनुसार लिखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे, ओके, ताकि आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। आपका जो है एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा दूसरा वीडियो जो है बनाने के लिए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, आई हैव ए ड्रीम का ऑब्जेक्टिव को वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जरूर देखेंगे। ओके, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप देखते रहिए। आप जो है इंटर में 80%, आई होप कि 80% से एबव मार्क्स आप जो है इस वीडियो को, मेरे वीडियो को आप पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।